भगवान हमारा त्याग न करे, ऐसा क्या करने से होगा? तो इसका उत्तर भी भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं ये 3 काम जो करेगा मैं उसको कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, उसका त्याग नहीं करूंगा, उसको अपने से दूर नहीं करूंगा। और उन 3 चीजों में जो पहली चीज भगवान बता रहे हैं वो है मत कथा वाचकम नित्यम। भगवान कह रहे हैं पहला व्यक्ति वो है जो मेरी कथा का नित्य रोज वाचन करता हूं, मतलब मेरी कथा रोज गाता हूं, कहता हूं, टूटी फूटी जैसे भी कहे, पर मेरे गुणगान मेरी लीला गाता रहता हूं। और लीला गाने का मतलब यही नहीं कि उसको श्रोताओं से भरा, भीड़ से भरा पंडाल मिले तभी वो मेरी कथा गाएगा। ये काम आप अपने घर में परिवार के साथ भी कर सकते हो। एक व्यक्ति भगवान की कथा बोले और सब बैठ कर के उसको सुने, तो ये भी कथा वाचकम ही हो गया, कथा कहना ही हो गया। भगवान किसको कभी भी नहीं त्यागेंगे, उसके लिए भगवान बता रहे पहला है मत कथा वाचकम नित्यम। जो मेरी कथा का रोज वाचन करता है, भगवान कहते मैं उसको कभी नहीं त्यागूंगा। दूसरा मत कथा श्रवणे रतम। दूसरा व्यक्ति कौन है जिसको भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे? मत कथा श्रवणे, जो मेरी कथा नित्य रोज सुनता है उसको मैं कभी नहीं त्यागूंगा। कथा सुनने वाला, और कथा सुनने वाला अब ऐसा जरूरी नहीं, अब ये तो जरूरी नहीं ना कि खरियार रोड में 12 महीने ही, महीना का 30 दिन कथा ही होती रहती हो, बीच बीच में होती है, कभी नहीं होती है, तो उस समय फिर क्या करें, हम रोज कथा कैसे सुने? बोले उसके लिए तो आजकल विज्ञान ने एक बड़ा अच्छा वरदान दे दिया है। हमारे पास टीवी है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास यूट्यूब है, वहाँ बैठ कर के हर दिन कोई ना कोई महापुरुष की वाणी आप घर बैठ के सुन सकते हो, पर कोई भी दिन बिना कथा सुने जाना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा दिन भगवान की कथा सुने बगैर गया, लोग कहते हैं ना पता नहीं आज का दिन तो बड़ा खराब था। क्या होता है दिन खराब जानते हैं? 100 दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे। दुर्दिन मतलब बुरा दिन। वो दिन बुरा नहीं है जिस दिन मेघ माने बादल छाया हो, बारिश हो रही हो झमाझम। 100 दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे, अदिन इंद्र उपल कर जगत गिरावे। 100 दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न न भावे, प्रेमी संबंधी सब बिछड़त जावे। दुर्दिन नहीं बिनीत जेती विपत्ति बखानिए, पर श्रवण पड़े ना हरि कथा 100 दिन दुर्दिन जानिए। बुरा दिन वो नहीं है कि जिस दिन पेट को अन्न नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, सुनामी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। कह रहे हैं दुर्दिन ये है कि जब श्रवण पड़े ना हरि कथा 100 दिन दुर्दिन जानिए। आज ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे जो हमको भगवान की कथा सुनने को नहीं मिली? कुछ तो हमने गलती की है, कोई तो अपराध किया है, नहीं तो भगवान हमें जरूर मौका देते उनकी कथा सुनने का। तो जो लोग कहते हैं ना आज का हमारा दिन बड़ा बुरा था, कैसे बुरा समझते कि आज कमाई नहीं हुई तो दिन बुरा हो गया, कहीं जाना था प्रोग्राम कैंसिल हो गया शादी का, ये बुरा दिन। लेकिन ये सब बुरे दिन ही बुरे दिन हैं जब भगवान की कथा सुनने ना मिले। तो रोज कथा सुनो। 2 लोग जिनको भगवान त्यागते नहीं, पहला मत कथा वाचकम नित्यम, दूसरा मत कथा श्रवणे रतम, और तीसरा जिसको भगवान कभी नहीं त्यागते। अब मान लो किसी कारण से ना तो कथा कहने को मिल रही, ना कथा सुनने को मिल रही, तो क्या करेंगे? तो भगवान ने तीसरी बात कही, मत कथा प्रीत मनसम। मान लीजिए कथा नहीं भी मिली है तुम्हें सुनने को, तो कम से कम कथा से तुम्हारी हर रोज प्रीति हो, प्यार हो, लगाव हो,
लगन हो, इतनी लगन हो कि कथा नहीं मिली तो आप उसके लिए तड़पे, चिंतित हो कि आज भगवान की कथा से प्रीति हो, आपकी कथा से लगन लग जाए। जैसे एक बच्चे को टॉफी की लगन होती है, वो कितना भी रो रहा हो और उसको कहो हम तुझे चॉकलेट देंगे तो एकदम चुप हो जाएगा, उसे उसको प्यार है, लगन है। जैसे नेताजी को माइक की लगन होती है कि नहीं होती? एक कोई नेताजी एकदम मंच पर बेहोश हो गए तो सब बोले दवाई लाओ दवाई लाओ, एक बोला नहीं नहीं दवाई की जरूरत नहीं, इनको माइक सुंघा दो जग जाएंगे। अब देखो नेताजी क्यों बोले, हम भी वक्ता भी उन्हीं में से हैं, हमें भी माइक मिल जाए तो फिर छोड़ते नहीं है, कहीं मौका मिल जाए ज्ञान देने का तो माइक पर चालू हो जाते। बच्चे को टॉफी की लगन होती है। कामी को नारी स्त्री जितनी प्यारी होती है, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु बस इतनी कृपा कर दो जैसे कामी को नारी प्रिय होती है। अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो ये तक भूल गए कि ये रस्सी नहीं सांप है, सर्प है। उससे मिलन की उत्कंठा में उससे मिलने के लिए ये भूल गए कि ये शव जा रहा है, उसको नाव समझ करके उस पर पार कर दी। क्या नाम था? बोलिए। गोस्वामी तुलसीदास। और जैसे सामने आए, रत्ना ने पूछा कैसे आए? बोले ऐसे ऐसे रस्सी पकड़ के नाव में। बोले इतनी रात को नाव और रस्सी तुमको मिली कहाँ से, जरा हम भी तो देखें। रत्ना ने देखा और देख के कि ये तो सांप है, शव है। पर धन्य है वो भारत की नारी, इस बात पर राजी नहीं हुई कि देखो हमारा पति हमसे कितना प्रेम करता है। क्या कहती है तुलसी बाबा को कि तुमने मुझसे इतना प्रेम किया, काश इतना प्रेम तुम राम से कर लेते तो तुमको राम कब के मिल जाते। और बस हृदय में भाव जाग गया। क्योंकि देखो चोट कहीं से भी लग सकती है जीवन में, कभी कभी कोई भी ऐसी चोट देता है कि मन भगवान में लग जाता है, मन संसार से हट जाता, समझ आ जाता है। तो जैसे कामी को नारी प्रिय होती, लोभ ही प्रिय जिम्मेदाम। जैसे एक लोभी को पैसा प्रिय होता है, लोभी को पैसा इतना प्रिय होता है कि तुम उसको लाख कहो कि जी थोड़ा दान पुण्य कर लो, कुछ पैसा दे दो, पर निकलता नहीं हाथ से। एक समिति वाले एक सेठ जी के पास गए। बोले सेठ जी हम गांव में कथा करा रहे हैं, थोड़ा पैसा दान दे दो। तो सेठ जी बोले बिल्कुल देते हैं। एक चेक मंगवाया, चेक लेकर के दे दिया। बड़े खुश हो गए वो समिति वाले कि बढ़िया अच्छा अमाउंट का चेक दिया। पर जैसे घर आए देखा तो उस पर अमाउंट तो सब लिखा था पर साइन नहीं थे, नाम नहीं था उस पर। तो आकर के बोले सेठ जी ये तो आप इस पे अपना नाम का साइन तो किए नहीं। तो सेठ जी बोले हम नाम में विश्वास नहीं रखते, हम गुप्त दान देते हैं, बिना नाम का दान देते हैं, निकलता नहीं है, छूटता नहीं है। अच्छे अच्छे धनवानों को खूब बढ़िया भगवान ने दिया पर मन नहीं है देने का। कथा सुनाते एक सेठ जी थे, ऐसे कथा में बैठे थे तो महाराज जी ने कहा भैया दान करना चाहिए। तो मन तो था नहीं, पर जब इतनी दान की महिमा गाई तो उसने सोचा कि आज मंगलवार है, आज हनुमान जी को एक चांदी का सिक्का दूंगा। तो लेके चांदी का सिक्का घर से निकला। गर्मी पड़ रही थी भयानक, हाथ में कस के पकड़ रखा था सिक्का। मंगलवार तो था ही, मंगलवार को लंबी लाइन लगती है हनुमान जी के वहां पर। लंबी लाइन में खड़ा हो गया, प्रतीक्षा करता। अब 50-50 हो रहा है, दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं। और उसको पकड़ रखा है एकदम, कहीं छूट ना जाए, कहीं धक्का मुक्की में गिर ना जाए।
तो करता करता आ गया हनुमान जी के एकदम सामने। पंडित जी बोले जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी आगे बढ़ो। सर पटकाया उसके नीचे, जो रखना रखो और आगे बढ़ो। तो उसने रखने के लिए जैसे हाथ खोला, अब घंटे भर से लाइन में गर्मी में खड़ा था, तो पसीने में पूरा हाथ जो है वो गीला गीला हो गया। तो उसको देख करके क्या बोलता, अरे राम राम राम, गजब हो गया, हमने समझा था हम ही तुझसे दूर होने में दुखी है, तू भी दुखी है, रो रहा है। अच्छा नहीं नहीं बेटा, तुझे दूर नहीं करूंगा, चल मेरे साथ। उसको जेब में रख के चला गया। ऐसे ऐसे महाराज महापुरुष होते हैं। जब नहीं देना होता ना तो बहाने खोज लेते न देने के। तो यहां कह रहे हैं कि जैसे कामी को नारी प्रिय है, जैसे लोभी को दाम यानी धन पैसा प्रिय है, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो, वैसे ही मुझे आप प्यारे लगने लगो, वैसे ही मुझे आपसे प्रेम हो जाए, वैसे ही मेरी आपसे लगन हो जाए कि फिर मुझे, अब लोभी को ना पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं दुनिया में, कैसे कमाऊं ये दिखता है। वैसे ही मेरे मन में बस आपको कैसे पाऊं, आपकी प्राप्ति कैसे करूं, आपका भजन कैसे करूं, क्या गाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे आपको रिझाऊं, ये सब मेरे मन में बैठ जाए। हे नाथ, ऐसी मुझ पर कृपा कर दीजिए। और तो मेरे पास कुछ है नहीं। कोई कहता हो कि भगवान धन धान्य से प्रसन्न होते, वो भी मेरे पास नहीं।